गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण क्या है? आइए सबसे पहले इसकी हम परिभाषा को पढ़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे हरा भरा पेड़, ठंडी हवा, मीठे फल आदि। बच्चों, यहाँ इसका मतलब है विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ दे रखा है हरा भरा पेड़, तो पेड़ संज्ञा शब्द है तो इसकी विशेषता है हरा भरा। इसी तरह हवा ठंडी है तो ठंडी शब्द विशेषण है, वह हवा की विशेषता बता रहा है। और मीठे शब्द भी विशेषण है जो कि फल की विशेषता को बता रहा है। यहाँ पेड़, हवा, फल शब्द ये संज्ञाएं हैं। हरा भरा, ठंडी, मीठे शब्द इन संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। इन्हीं शब्दों को विशेषण कहते हैं और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर पेड़, हवा, फल ये संज्ञाएं हैं और इनकी यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है तो ये विशेष्य है। अब है अगला विशेषण के भेद। बच्चों, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, फिर है चौथा सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में समझते हैं। आइए इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि से संबंधित विशेषता का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काली बिल्ली बैठी है। दूसरा एग्जाम्पल, खजूर का पेड़ ऊंचा है। बच्चों, यहाँ पर ये बताया गया है कि ऐसे शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि के बारे में पता चलता है, उसकी विशेषता के बारे में पता चलता है, तो वही गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अब देखो, इन वाक्यों में काली व ऊंचा शब्द गुणवाचक विशेषण है। काली शब्द यहाँ बिल्ली के बारे में बताया गया है कि बिल्ली कैसी है, वह काली है। और ऊंचा शब्द वह ये खजूर के पेड़ के बारे में बताया गया है, उसकी विशेषता बताई गई है कि खजूर का पेड़ कैसा है। अब देखो, इन वाक्यों में काली व ऊंचा शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुण का अर्थ उसकी अच्छाई ही नहीं अपितु उसकी कोई भी विशेषता है। इसमें सभी प्रकार की अच्छी व बुरी विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। इसका मतलब है बच्चों कि गुण का अर्थ यहाँ पर उसकी अच्छाई ही नहीं बल्कि उसकी कोई भी विशेषता है और इसमें अच्छी व बुरी विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। आइए अब कुछ गुणवाचक विशेषण निम्नकार है, इनके बारे में हम समझते हैं। पहला गुण। गुण में देखो बच्चों क्या क्या आता है, कौन कौन से शब्द आते हैं? दानी, सच्चा, पवित्र, परिश्रमी, मूर्ख, बुद्धिमान आदि। फिर है अगला स्वभाव। यहाँ पर स्वभाव में आता है शांत, क्रोध, लालची, हंसमुख आदि। यहाँ स्वभाव के बारे में बताया गया है। फिर है अगला स्वाद। इसमें आएगा खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन आदि। फिर है अगला अवस्था, बूढ़ा, रोगी, कमजोर, युवा, अमीर आदि। अगला है आकृति। इसमें देखो बच्चों, आकृति के बारे में आता है कैसा आकार है, मोटा, पतला, लंबा, छोटा आदि। फिर है अगला दोष, कामचोर, झूठा, दुष्ट, कंजूस आदि, ये है दोष। फिर है अगला नंबर 7 गंध। इसमें खुशबूदार, बदबूदार, सुगंधित आदि। फिर है अगला नंबर 8 रंग। रंग में देखिए काला, पीला, नीला, सफ़ेद आदि, और भी कई रंग आ सकते हैं। फिर है अगला नंबर 9 रूप। इसमें सुंदर, गोरा, काला, अच्छा आदि। अब इसके बाद आता है बच्चों नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा को हम पढ़ते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
बच्चों, इसमें जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें संख्यावाचक विशेषण यानी संख्या के बारे में बताया जाता है कि उसकी संख्या कितनी है। इसके एग्जाम्पल देखिए। पहला वाक्य, कक्षा में कुछ लड़के उपस्थित हैं। फिर है अगला, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। पहले वाक्य में देखो कुछ शब्द, इसके नीचे अंडरलाइन हो रहा है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। कुछ लड़के, इसका मतलब है यहाँ लड़कों के बारे में दे रखा है कि कुछ लड़के हैं। इसमें ये नहीं बताया कि एक है या दो है, लेकिन इसमें कुछ बताया है, तो वो संख्या आ रही है इसकी। फिर अगला, दोनों, तो इसमें दो बताया है, दो संख्या बताई है। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। फिर देखो इसमें इन वाक्यों में कुछ और दोनों शब्द संख्यावाचक विशेषण है। अब देखो संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, इसके भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से देखिए। पहला निश्चित संख्या वाचक, फिर दूसरा है अनिश्चित संख्या वाचक। जैसा कि इसमें नाम से ही पता चल रहा है, निश्चित संख्या वाचक, निश्चित का मतलब है इसमें इसकी संख्या फिक्स है कि एक है या चार है, इस तरह से। फिर है अनिश्चित, तो इसका मतलब है इसमें इसकी संख्या फिक्स नहीं है, वो कितनी भी हो सकती है। अब देखो इसमें जैसे निश्चित संख्यावाचक 1, 12, तीसरा आदि, इसमें इसकी काउंटिंग के बारे में आएगा, संख्या के बारे में आएगा, तो वो कितनी है। और अगला है अनिश्चित, तो इसमें अनेक, बहुत, कुछ, कम, इस तरह के शब्द आएंगे, जिससे उसका हमें संख्या का ज्ञान नहीं होगा, उसमें पता नहीं चलेगा कि उसकी कितनी संख्या दे रखी है। बस उसमें यही शब्द आएंगे, अनेक, बहुत, कुछ, कम। जैसा कि अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल में पढ़ा है कि कुछ लड़के, तो कुछ लड़की है, इसका मतलब क्या है, इसमें अनिश्चित है, कक्षा में कुछ लड़के उपस्थित हैं, ये इसमें बताया नहीं है कि कितने लड़के उपस्थित हैं। और जैसे दूसरे एग्जाम्पल में आया दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, तो इसमें दो भाइयों के बारे में बात की गई है, तो यह निश्चित संख्यावाचक है। तो बच्चों, आज का हमारा यहाँ पर ये टॉपिक पूरा होता है। इसके बाद हम इसके आगे के जो वेद हैं वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।